और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने उसको पाया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह हम सब पर होने पाए। पिता परमेश्वर, एक एक देखने वाले, हर एक सुनने वाले, पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, इस फेलोशिप को, इस मीटिंग को मैं आपको कमिट करता हूं। अनॉइंट दिस लिप्स, पिता परमेश्वर आपका अभिषेक सबके ऊपर उतर पाए और जो भी वचन यहां पे अभी बोले जाते हैं पिता परमेश्वर, हम उसके अनुसार करने वाले बने, अपनी भावनाओं में ना बहे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हम में से जितने लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिता परमेश्वर वो अपनी भावनाओं में ना चल के पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में चले। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा है कि जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना रहेगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं आपके इस प्रॉमिस के लिए कि पिता परमेश्वर जब हम आपके भय में चलते हैं और आपके पीछे चलते हैं तो हम अंधकार में नहीं रहते, क्योंकि मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस फेलोशिप को मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा टेक कंट्रोल, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग हैं जो अपनी भावनाओं पे चलते हैं और फिर उन भावनाओं को कहते हैं लगता है यह परमेश्वर की अगुवाई है। भावनाएं क्या हैं? ये जो हमारे इमोशंस हैं, हम भावनाओं में बह के काम करने लगे, अर्थात हमारी जो इच्छाएं थी। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है हमारी भावनाओं पे कब्जा करना, हमारी भावनाओं को भड़काना। हालेलुया। और जब हम इमोशन से भर के कुछ कार्य करते हैं तो वो हम अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं। और ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं की वजह से हम कितनी बार चोट खाते हैं। ये जो भावनाएं हैं वो हमको परमेश्वर के द्वारा नियत की हुई वस्तुओं से दूर कर देती है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। कई बार कई लड़के कहते हैं नहीं वो लड़की अच्छी है, हैं अपनी भावनाएं, और वो उसे शादी करने की खोजते हैं, कहते हैं कि हमको परमेश्वर से अगुवाई मिली है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या वहां पे भी ऐसा ही हुआ है? तो इसलिए अपने इमोशंस पे आज जरूरी है कि हम अपना इमोशंस में देखें कि हम कहां पे चल रहे हैं। और जो अगुवाई होती है वो हमारी भावनाओं के उलट होती है। एलिया के बारे में तो पता है, पहला राजा 17, एलिया ने क्या किया था? वो भागा था। उसने अहाब के सामने कहा था, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद एलिया भागा और यहां पे जब वो अकाल पड़ा तो एलिया कहां गया? वो विधवा के पास।
इधर अकाल, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई हुई और परमेश्वर ने, क्योंकि उससे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे क्या कहा, यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिप जाओ, सवेरे और सांझ को कौवे इसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। पहला राजा ये 17 का 5 और 6 है, 7 है। यानी कि वो परमेश्वर की अगुवाई हुई। उस अकाल में परमेश्वर ने उसके खाने और पीने का इंतजाम किया। ये है परमेश्वर की अगुवाई। और जब परमेश्वर की अगुवाई होती है तो हम ऐसे किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ पाते। क्या अकाल में वो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से अपने दास के लिए खाने और पीने का इंतजाम किया? अगर हम न्यायी गिदोन को 6 का 12 में उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। और फिर परमेश्वर का क्या था, उसका 14 वचन देखते हैं। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जाओ और तू इजराइलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा। यहां पे दूत ने कहा, हे शूरवीर सूरमा, और वो कह रहा है मैं सबसे कमजोर हूं, मेरा घराना सबसे कमजोर है। और लेकिन परमेश्वर का दूत ने कहा, हे शूरवीर सूरमा, और ये कहा कि जाके तू इजराइलियों को छुड़ा। यहां पे ये परमेश्वर की अगुवाई है कि गिदोन जो मिदानियों से छिपा हुआ था, कहीं वो आके अटैक ना करे। गिदोन मिदानी क्या करते थे, उनका गेहूं, जानवर, ये सब छीन के ले जाते थे, भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। ना तो कोई भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, वो सब कुछ ले जाते थे। और यहां स्वर्गदूत आगे कह रहा, हे शूरवीर सूरमा, किससे? जो सबसे कमजोर। क्योंकि उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनशेशे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। जहां पे न्यायी 6 उसका 15 वचन ये था कि वो कह रहा है कि मैं सबसे छोटा हूं, कमजोर हूं, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई। और जब हम उसके बाद इसी न्यायी 6 उसका 36-37 में पढ़ेंगे, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। अब जब अगुवाई हो रही है, अब गिदोन परमेश्वर से कहते हमको चिन्ह दो, ये जो तुम मेरी अगुवाई कर रहे हो, मैं उस कमजोर से कह रहे हो कि इजराइलियों को मिदोन से मैं छुड़वाऊं, तो हमको कुछ चिन्ह तो दो कि तुम परमेश्वर की तरफ से हो। और उसके बाद कहता है 37 वचन, तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। यहां पे गिदोन अगुवाई मांग रहा है। यहां पे अब वो कह रहा है कि मुझे पता है तू मेरे द्वारा छुड़ाएगा।
यहां पे इसने कंडीशन रखी गिदोन ने, और ऐसा ही हुआ कि सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। उसके बाद गिदोन को तब भी विश्वास नहीं, क्योंकि अगर 39 वचन हम देखते हैं तो उसने कहा, फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन सूखी रह जाए और सारी भूमि पर ओस पड़े। परमेश्वर से अगुवाई मांगिए, और ऐसा ही हुआ, ऊन सूखी रही और पृथ्वी पर ओस पड़ी। ये अगुवाई है। हमारी भावनाएं हमको भ्रमित कर देती हैं और हमको ये लगता है कि यह परमेश्वर की तरफ से अगुवाई है। एलिया अगुवाई थी, अकाल में उसको रोटी और पानी मिला, कौवा लाकर उसको खाना दे रहा है, अर्नोन के वहां नाले पे वहां से उसको पानी मिल रहा है। परमेश्वर की अगुवाई में चलिए। आपकी भावनाएं, अगर हम 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 7 वचन देखते हैं, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, क्योंकि वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय आवर फीलिंग्स। हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। परमेश्वर ने कहा वहां जाओ। परमेश्वर ने गिदोन से कहा तुम इजराइलियों को मिदानियों से छुड़ाओ। विश्वास, परमेश्वर की अगुवाई, और उसने ऐसा ही हुआ। जब अगुवाई है, अवश्य है कि आप परमेश्वर से चिन्ह मांगिए, जिस प्रकार गिदोन ने मांगे। इतना कमजोर लेकिन चिन्ह। अगर आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा होता है तो आप अपनी भावनाओं में मत बहिए। शैतान हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करता है और हर वो बात करेगा जहां पे हम थोड़ा सा भी कमजोर पड़ते हैं। अगर हमारा किसी को देख के उसके प्रति कोई भाव उत्पन्न होते हैं, शैतान वहीं पर जाके अटैक करता है और अपनी भावनाओं को हम कहने लगते हैं, देखा यह परमेश्वर की अगुवाई है। एक किस्सा बताते हैं। ये एक परिवार का है। एक लड़की को कोई लड़का पसंद आया और वो कहने लगी ये हमको परमेश्वर की तरफ से है। सब उसके लिए प्रार्थना करना, सब कुछ करना। फिर परमेश्वर के दास ने कहा तुम जिसके साथ हो वो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन उसने क्या किया? नहीं, ये परमेश्वर की तरफ से है। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पे हुआ क्या? अवश्य ही वो व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से नहीं था। शादी हुई लेकिन उनका पारिवारिक जीवन सही नहीं था। भावनाओं में मत बहिए। आज कितने लोग भावनाओं में बहते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से अगुवाई है। प्रेरितों के कार्य 9 अध्याय उसका 1 वचन। फिर साउल जो अभी भी प्रभु के शिष्यों को धमकियां देने तथा उनकी हत्या करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। शाऊल अर्थात जो परमेश्वर के लोग थे, प्रभु के चेलों को धमकाने और मारने, घात करने की धुन में था।
और वो महायाजक के पास क्यों गया? वो इसलिए गया था कि वो इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगे कि जो भी कहां कहीं पे भी है उनको बांध के यरूशलेम में ले और मार दे। लेकिन अब परमेश्वर की अगुवाई देखे किस प्रकार से होती है। अगर हम इसका 3रा वचन पढ़ें, और ऐसा हुआ कि यात्रा करते हुए जब वह दमिश्क के समीप पहुंचा तो सहसा आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी और वह चौथा जमीन पर चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। जो परमेश्वर के लोगों को नाश करने पे था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था, प्रभु के लोगों को मारना, घात करना। अब जब वो जा रहा था, परमेश्वर की ज्योति उस पर चमकी और वो गिर पड़ा, वो अंधा हो गया और वहां पे वो अंधा हो गया। अगर हम 10 से 17 तक हम देखते हैं, 10 से 17 तक, क्योंकि 4 उसमें ये कहा है, 4 वचन इसका ये था ना कि वो भूमि पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज में यह कहते हुए सुनी, और उसने एक आवाज ये कहते हुए सुनी, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो अब 5वें वचन में उसने कहा, उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? शाऊल अब यह पूछ रहा है कि तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब परमेश्वर की अगुवाई कैसे हुई, उसका 6ठा वचन हम देखते हैं। परंतु उठ और नगर में जा, और जो करना है वह तुझे बता दिया जाएगा। हाँ, अब जब वो अंधा हो गया, उसके आगे ज्योति चली गई। यहां पे परमेश्वर ने कहा, उठ और नगर में जा, और जो तुझे आगे करना है वो बताया जाएगा। और वो हमने देखा 10 से 17 में यही लिखा है कि यहां पे जब परमेश्वर ने दमिश्क में वो गया तो इसका 9 का 10 वचन हम पढ़े। यहां पे जब परमेश्वर ने कहा उठकर नगर में जा, तो दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। यानी कि वो जो अंधा वो प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद प्रभु ने उसे क्या कहा कि उसकी आंखों में हाथ रख कि वो फिर दृष्टि पाए। अब जब परमेश्वर की अगुवाई होती है, तब यहां पे जो परमेश्वर ने उससे कहा, तो हनन्याह ये कहने लगा कि मैंने तो उसके विषय में सुना, वो तो बहुत खराब आदमी है, वो आपके लोगों को मार रहा है। लेकिन परमेश्वर की अगुवाई जो स्थिति बदलती है, परमेश्वर के द्वारा चुना गया था। पहले वो कितना खराब था, प्रभु के लोगों को मान रहा। अब परमेश्वर उससे कह रहा हनन्याह से कि जा उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वो मेरे द्वारा अन्य जातियों को, राजाओं, इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुना गया है। और 17 वचन, तब हनन्याह ने जाकर उस घर में प्रवेश किया और उस पर अपने हाथ रखकर कहा, भाई साऊल, प्रभु यीशु जिसने तुझे उस मार्ग पर जिससे तू आ रहा था दर्शन दिया, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है कि तू फिर देखने लगे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। यानी कि वो परमेश्वर की अगुवाई, उसको अंधा हुआ, अपने दास हनन्याह को बोला जाओ, और हनन्याह जिसने पहले कहा कि ये आदमी जो आपके लोगों को मारता है, मैं कैसे जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने कहा उसको मैंने चुना है।
गया, उसने हाथ रखा और कहा कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और जब हम अगुवाई में चलते हैं, जब परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, जब परमेश्वर की तरफ से अगुवाई हुई, तब आप सबको पता है शाऊल का नाम ही बिकेम पौलुस। हालेलुया। और वो उसने कितने दिनों तक 20 में है ना, और वह तुरंत आराधनालयों में यह कहकर यीशु का प्रचार करने लगा, यही परमेश्वर का पुत्र है। यानी कि वो जो आज तक उनके लोगों को मार रहा था, वो प्रचार कर रहा है यीशु के बारे में। ये परमेश्वर की अगुवाई है। आप अगुवाई में चलना सीखिए, आप अपनी भावनाओं में मत बहिए। और जब हम अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर हमको हर कष्ट से निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको गाइड करता है, हमको रास्ता बताता है कि किस प्रकार हमको चलना है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय, इसका हम बतलाते हैं 7 का 1 से 6 में परमेश्वर यहोवा ने इस्राएल से क्या कहा था? कनान देश में जाओ, कनान देश में जाओ और 7 जातियों को बाहर कर दो। हित्ती, गिरगाशी, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी नामक बहुत सी जातियों का अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा था उनके साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करना। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने उनकी स्त्रियां देखी, उनसे शादी करी, वो भावनाओं में बहे और प्रॉब्लम में आए। नीति वचन 10 उसका 22 देखते हैं कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है। इंग्लिश में लिखा है, द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच एंड ही एड्स नो सोरो विद इट। अगर परमेश्वर का ब्लेसिंग्स है, अनुग्रह है, तो वो आपको शांति देता है, वो उसके साथ आपको कुछ कष्ट नहीं देता है। कोई भी फैसला हमको भावनाओं में नहीं लेना है। अगर हम परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन है, परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं, बेहतर है। घुटनों में आइए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर हमें रास्ता दिखाए। वो अगुवाई करेगा, और जब वो अगुवाई करता है वो गाइड भी करेगा, आपको मार्ग दिखाएगा कहां पे चलना है। अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं ना, तो परमेश्वर स्थितियों को पलट देता है। और शैतान का काम क्या है? मसीह को गिराने में। मसीह की भावनाओं को शैतान उभारता है। क्योंकि यूहन्ना 10 का 10 में जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट, तो उसमें ऐसा लिखा है ना, चोर आया चोरी करने, घात लगाने और नाश करने। वो आया हमारी भावनाओं को भड़काने। और हमने ये सोचा कि यह अगुवाई है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, शैतान उतनी ही बार, उतनी तेजी से आपके ऊपर अटैक करता है। जो आपकी कमजोरियां हैं उनको ऊपर अटैक करता है, आपकी भावनाओं को परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करता है। परमेश्वर से रिलेशन बनाइए। याकूब के बारे में कितने लोगों को पता है? याकूब अपने रिश्तेदारों में गया,
वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता था। उसको राहल पसंद थी। तो उसने क्या कहा, 7 वर्ष तक उसने वहां पे काम किया, लेकिन उसके रिश्तेदार मामा ने क्या किया, शादी के वक्त उसकी शादी राहल की बजाय उसकी बड़ी बहन लेहा से करा दी। लेकिन जब उसने देखा कि लेहा है, तो उसने फिर कहा कि राहल के लिए मुझे क्या करना है। उसने 7 वर्ष और कार्य किया। राहल उसकी भावना थी। उसने उससे भी शादी कर ली और बाद में राहेल की डेथ हुई। तो हम देखते हैं उत्पत्ति 35 उसका 19 में देखते हैं क्या है कि वो बेतलहम के रास्ते में मरी थी, तो उसको वहीं पर दफना दिया गया था। उत्पत्ति 49 उसका 31 वचन देखेंगे। वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी। वही इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई थी, और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी है। ठीक है, यहां पे अब वो याकूब क्या चाहता था कि लिया को कहां पे दफनाया जाए। वो लिया परमेश्वर की तरफ से थी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थी। तो वो जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, अपनी भावना में मत चलिए, परमेश्वर से अगुवाई मांगिए। जब परमेश्वर की अगुवाई हो, तब हमारे जीवन के कार्य सफल होते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 32 में हम क्या देखते हैं, यहां पे परमेश्वर आपको तोड़ते भी हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पे 24 से 26 तक 22 में है कि उसी रात वह उठा, अपनी दोनों स्त्रियों, दोनों दासियों, 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उसे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, तब जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में हैं, परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भरेगा। उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। आज क्या हम परमेश्वर से अगुवाई मांगते हैं कि हम अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देने रहे हैं? समय है कि हम परमेश्वर से माफी मांगे, पश्चाताप करें कि हम अपनी भावनाओं में बह गए और यह सोचा कि आपकी तरफ से अगुवाई है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमको छुआ है और हमको ये दिखाया है कि पिता परमेश्वर कि मैं अपनी भावनाओं पे नहीं वरन आपकी अगुवाई पे चले, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:7 में यही कहा है, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय आवर फीलिंग्स। मैं अपनी फीलिंग्स के द्वारा नहीं चलना चाहता हूं। पिता परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे अपनी अगुवाई में ले चलिए। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन में आपकी अगुवाई चाहता हूं। मैं जो कुछ भी करूं तो मैं ये कहूं कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी है। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रत्येक देखने वाले, प्रत्येक सुनने वाले को, प्रत्येक उपस्थित जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं। प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप इनको, इनके जीवन में, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई दिखाइए।
धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया।